और निजात बख्श नाम में आप सबको मेरा सलाम। हम थोड़ी से डिले हुए हैं, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी। और आप सबको यहाँ पर खुशामदीद कहते हैं जो जूम मीटिंग में मेरे साथ हैं और इसके साथ साथ जो इस वक्त फेसबुक पे लाइव भी देख रहे हैं। खुदावंद आप सबको और आपके घराने को बरकत दे। जब आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों के स्लोगन देखे होंगे। स्लोगन क्या होता है? स्लोगन बुनियादी तौर पर एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ को मशहूर करने के लिए लगाई जाती है। स्लोगन जैसे कि कहा जाता है ना, नाम ही काफ़ी है एडवर्टाइजमेंट देते हुए। और फिर आइसक्रीम की मशहूरी उनका एक स्लोगन होता है। तो स्लोगन के ज़रिए पता चलता है कि वो पूरी चीज़ ना भी दिखाएं तो आपको स्लोगन का नाम सुनते ही आपको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट कौन सी है। आपको पता है कि इसराइलियों का भी एक स्लोगन था। इसराइली लोग, अगरचे ये स्लोगन अब्रानी में था, लेकिन इसका जो तर्जुमा किया गया है वो अस्तिशना 6 बाब और उसकी 4 आयत है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये पढ़ूँ। ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। ये उनका स्लोगन था। और जब बच्चा पैदा होता, छोटा सा झूले में होता, तो माँ उसे ये स्लोगन सिखाती थी। वो उसको गोद में लेकर ये शमा गाया करती थी। वक्त ऐसा आया कि दूसरी जंग अजीम में यहूदियों पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ। 6 मिलियन जूश पीपल डाइड। 6 मिलियन, 60 लाख यहूदियों को मारा गया। बहुत से यहूदी जो थे वो कैंप्स में चले गए, कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जहाँ पर उन पर मुसीबतें डाली जाती थी। उनको पता था कि हमारे साथ बुरा सलूक होता है। तो उन्होंने क्या किया? जो बच्चे थे ना छोटे, उन्होंने कहा कि हम इनको क्या करते हैं, हम इनको यतीम खानों में दे देते हैं, नन्स के पास। तो जो हम अगर बच गए तो हम वो बच्चे आके उनसे ले लेंगे। वक्त गुजरता गया। जब वो वापस आए तो 2 रबीश थे उनके, यहूदियों के। उन्होंने तमाम यतीम खानों का दौरा करना शुरू किया। तो जब वो यतीम खाने में गए तो उन्होंने कहा, भाई कोई बच्चे यहाँ जूश बच्चे हैं? उन्होंने कहा, नहीं कोई बच्चे नहीं है यहाँ जूश, हम आपको नहीं इजाज़त देंगे। उन्होंने कहा, भाई जूश बच्चे यहाँ जमा कराए थे हमने यतीम खानों में, वो कहाँ हैं? उन्होंने कहा, जी हमें कोई जूश बच्चा नहीं है। वो वापस चले गए और उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। जब ऐसा हुआ तो रबी शाम को वापस आए, दोनों रबी। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं आपका ये यतीम खाना, हम किसी बच्चे को नहीं लेके जा रहे। और जब वो देखने लगे तो उन्होंने ये गीत गाना शुरू कर दिया, शमा, खुदावंद तेरा खुदा, ऐ सुन इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है। जब उन्होंने ये गाना शुरू किया तो जो बच्चे क्रेडल में थे, जो बच्चे मासूम थे, दे बिगन टू से मामा मामा मामा। क्यों? ये उनका स्लोगन था इस्राएल कौम का। तो इससे वो पहचाने जाते थे कि उनकी क्या कौम है। तो उनके पास कोई ऐसा अब बहाना नहीं था कि वो बच्चों को ना दे। उन्होंने उन बच्चों को वापस कर दिया। आज हमारा स्लोगन क्या है? हमारा स्लोगन 3 फरिश्तों का पैगाम है जो आज हमें इस दुनिया को पैगाम पहुंचाना है। उसमें पहला पैगाम हम मुकाशवा 14वें बाब की 6 आयत में पढ़ते हैं। फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते देखा,
जिसके पास ज़मीन के रहने वालों, कौम और कबीला और अहले ज़ुबान को सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी थी। ये है वो पैगाम। जब आप मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें बहुत सी ऐसी बातें पाई जाती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ज़ल के तहत मुझे मिलती हैं। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो मुकाशफा पहला बाब निकालें तो आपको पता चलता है कि इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं। पहली बात तो ये मुकाशफा कब लिखा गया। यूहन्ना ने इस मुकाशफा को लिखा पतमस के जजीरे पर, जब उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि उसकी ज़िंदगी बच जाएगी, क्योंकि उसके बाकी साथी जो है उन्हें कत्ल कर दिया गया था। ये सिर्फ जिंदा बच गया। पहले जो हुक्मरान था रोम का टाइटस, उसने 2-3 साल हुकूमत की और उसके बाद उसका भाई डोमिटियस जो था वो हुक्मरान हुआ। उसने मसीहियों पर बहुत जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि उन्हें मौत के घाट उतारा गया, बहुत से लोगों को जलाया गया, मारा गया, दरिंदों के आगे डाला गया। यूहन्ना को भी ऐसा ही करना चाहता था, लेकिन पता नहीं किस वजह से उसने उसको पतमस के जजीरे पर भेजा। और वहाँ पर क्या था? कुछ भी नहीं था, कोई इंसान नहीं था, कोई खाना नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। 96 ईयर ओल्ड दिस मैन, यूहन्ना पतमस के जजीरे पर है, अकेला। तो अकेला जब था तो खुदा ने उसको ये मुकाशफा दिया, वहां खुदा खुद आ गया। जब आप कभी परेशान हो ना तो इस बात को मत भूलें कि खुदा हमारे साथ है। खुदा खुद आ गया और खुदा ने उसे वो पैगाम दिया जो आज हमारे लिए बड़ा अहम है, यानी फजल और उसकी उम्मीद की रोया उसे दी गई। लिखा यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है। यानी कौन सी बातें दिखाए? जिनका बहुत जल्द होना ज़रूर है। और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। बाइबल की आखिरी किताब रूह कुद्दस के मरकज़ी मौजू है। ये मरकज़ी तौर पर बता रही है कि क्या आने वाले वक्त में क्या है, ये मुकाशफा है क्या। हम अक्सर बहुत से लोग इसको पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन आपको बताना चाहते इसमें यीशु मसीह को बतौर बरा जाहिर किया गया है। ज़बा किया हुआ बरा यहाँ पर जाहिर किया गया है और इसके ज़रिए निजात है जिसका मंसूबा अज़ल से बनाया गया था, इससे पहले कि इंसान इस दुनिया में गुनाह में मुब्तला हो। फिर हम देखते हैं कलीसिया और उस दुनिया की कहानी में खुदा के फजल को हम देखते हैं। मुकाशफा के अंदर हम खुदा के उस फजल को देखते हैं, उस कहानी को देखते हैं कि किस तरह कलीसिया पर जुल्म हुआ। ये हमें मुकाशफा की किताब बताती है। हम यीशु मसीह का हाथ गुनाहगारों को निजात देने और बुराई पर काबू पाने के लिए पहुंचता हुआ देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि खुदा का हाथ जो है वो किस तरह अपने लोगों को बचाता है। हम अब्दी ज़िंदगी का वादा देखते हैं, इसमें बार बार आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। मुकाशफा की किताब अब्दी खुशखबरी का इल्हाम है। अब्दी खुशखबरी इसमें पाई जाती है, ऐसी अब्दी खुशखबरी जो मैं और आप सुनना चाहते हैं। आखिरी वक्त में हमें अब्दी खुशखबरी चाहिए, वो फजल जो खुदा गुनाहगारों को अता करता है वो इसमें पाया जाता है। ये हम में से हर एक के लिए उम्मीद का पैगाम देता है। और इतनी बातों के बावजूद जब हम इनका मुतालिया करते हैं तो ये अब्दी खुशखबरी हकीकत में क्या है जो फरिश्ता दे रहा है। यह अंजील की बिशारत है। अब्दी खुशखबरी सिर्फ
किसी डिनोमिनेशन के लिए नहीं है, यहाँ पर किसी खास कलीसिया के लिए नहीं है, बल्कि क्या लिखा है कि पूरी कौम, अहले उम्मत, तमाम के लिए ये अब्दी खुशखबरी है। हर कौम, हर कबीला, अहले उम्मत सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी। तो ये खुशखबरी जो पहले फरिश्ते के पैगाम में पाई जाती है, ये फजल और उम्मीद की रोया है जो मुझे और आपको उस मुकाम पर लेकर जाती है जहां हम खुदा के करीब पहुंच जाते हैं। ये फजल की खुशखबरी किस तरह है? रोमियो 3:24 में लिखा है, मगर उसके फजल के सबब से उसी मखलसी के वसीला से जो मसीह यस्सु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। पहले फरिश्ते ने अपनी खुशखबरी सुनाई, मुकाशवा 14 बाब और उसकी 6 आयत में मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। यहाँ मुनासिब सवाल यह कि खुशखबरी या इंजील क्या है? पौलुस रसूल हमें पहला करंथियों 15 बाब और उसकी पहली 4 आयत में वाज़िया करता है कि अब्दी खुशखबरी क्या है। पहला करंथियों 15वां बाब और उसकी पहली 4 आयत, यहाँ पर लिखा है, अब है भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका था, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी से के वसीला से तुमको नजात मिलती है, बशर्ता वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। यानी वो ये कह रहा है कि तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है अगर तुम उस खुशखबरी को, और वो खुशखबरी क्या है कि यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, वो मुर्दों में से जी उठा है। तीसरी आयत लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचाई दी जो मुझे पहुंचाई थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। ये है खुशखबरी। खुशखबरी क्या है? अब्दी खुशखबरी कि वो हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। ये है अब्दी खुशखबरी। और जो अब्दी खुशखबरी का पैगाम है ना, वो मुझे और आपको सुनाना है। आज हमने थोड़ी देर पहले ईस्टर मनाई गई। हाँ, आपने भी सुना, मैंने भी सुना। वो किस लिए थी? यीशु मसीह के जी उठने की। तो अब्दी खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह जी उठा। जब यीशु मसीह जी उठा तो क्या अब्दी खुशखबरी का पैगाम एक दिन के लिए है? हरगिज़ नहीं। अब्दी खुशखबरी का पैगाम हर रोज दिया जाना जरूरी है। मिसाल के तौर पे शागिर्द अब्दी खुशखबरी दे रहे थे, हर रोज वो रोटी तोड़ते थे, दैट मीन वो शायर बानी करते थे जो ये जाहिर करती थी कि यीशु मसीह मरा और जी उठा। और जब ये वो बात करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्हें साल में एक बार नहीं, हर रोज वो यीशु मसीह के जी उठने को याद करते थे। जी, तो एक साल में एक बार यीशु मसीह को याद करना और ये कहना कि वो जी उठा है, ये उसके साथ ज्यादती है। मैं यहाँ पर वो बयान करता है, गुनाहों के लिए मसीह की मौत और उसके जी उठने की खुशखबरी है। खुदा का शुक्र है कि हम इससे बच सकते हैं, उस खुशखबरी के वसीला से जो खुदा ने हमें दी है। रोमियो 3:24 से 26 आयत और फिर 5 बाप उसकी 6 से 8 आयत में पौलुस रसूल ने खुशखबरी को खुदा के फजल से जोड़ते हुए इसकी मज़ीद वसी तौर पर वजाहत की है। अब रोमियो 3 बाप उसकी 24 से 26 आयत हम पढ़ते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए। रोमियो 3 बाप
और उसकी 24 से 26 आयत। बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यस्सु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदा मंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके के तरह दी थी उसके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। तो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। फिर 5 बाब, रोमियो 5 बाब और उसकी 6 से 8 आयत में लिखा है, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर हुआ। किसी रास्तबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी एक आदमी के लिए कोई अपनी जान दे देने की जरूरत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर हुआ। जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर, कोई किसी के लिए जान देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मसीह जब हम गुनाहगार थे, अब हम आते हैं बाज़ का, हम सोचते हैं कि मेरा ईमान मसीह पर है। देखें, अगर मेरा ईमान मसीह पर है ना, तो मेरे अंदर उम्मीद होनी चाहिए। उम्मीद किस तरह पैदा होती है? अगर मेरा ईमान मसीह पर है तो मुझे सब्र सीखना है। सब्र के बाद इंसान के अंदर पुख्तगी आती है और फिर पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। यह है ईमान। अगर मैंने ईमान के अंदर सब्र ही करना नहीं सीखा, जो मुसीबतें मुझ पर आती हैं मैं उनको अपने सब्र के तहत नहीं बर्दाश्त करता, तो मेरे अंदर पुख्तगी मसीहत में नहीं आ सकती। और जब पुख्तगी नहीं नज़र आती तो फिर मेरे अंदर उम्मीद भी नहीं नज़र आती। तो इसलिए कितना ज़रूरी है कि मैं ईमान के तहत चलूँ। हम बिला मुआवजा उसके फजल से रास्तबाज ठहराए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, खुदा उस फजल की रास्तबाजी हम पर आयां कर देता है जो उसने हम पर किया है। जो अमान के ज़रिए यीशु मसीह को कबूल करते हैं वो उसके फजल से रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हम गुनाहगार थे, खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए हमें उस अब्दी मौत से बचा लिया। अब्दी खुशखबरी के मतलब जब हम पढ़ते हैं तो इसके अलावा 2 तीमुथियुस इसका 1 बाब और उसकी नामी आयत में लिखा है, जिसने हमें निजात दी और पाक बलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफ़िक नहीं बल्कि अपने ख़ास इरादा और उस फजल के मुआफ़िक जो मसीह यीशु में हम पर अज़ल से हुआ, उसके वसीला से हमें खुशखबरी का पैगाम दिया गया है। खुशखबरी या अंजील को अब्दी क्यों कहा गया है? हम अब्दी खुशखबरी के बारे में देख रहे हैं, तो इसे अब्दी खुशखबरी क्यों कहा गया है? उसकी वजह क्या है? आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो हम देखते हैं कि पैदाइश 3 बाब 15 आयत में उन्हें खुशखबरी सुनाई गई, उन्हें खुशखबरी का पैगाम दिया गया, उन्हें बताया गया कि एक निजात दहिंदा आएगा जो उनके लिए निजात के मंसूबा जो बनाया गया है उसके मुताबिक उन्हें निजात मिलेगी। उनके अंदर उम्मीद पैदा की गई, उन्हें उम्मीद दिलाई गई, और यही उस वक़्त से शुरू होकर आज तक ये अब्दी खुशखबरी शुरू से लेके आखिर तक है। ताहम ये कोई ऐसा मंसूबा नहीं था जिसे खुदा ने अचानक बना दिया था कि अचानक तौर पर खुदा ने देखा ओ गुनाह हो गया तो आप मुझे नहीं। खुदा ने वो इंसानों से इतनी मोहब्बत करता है कि उसने इंसान को आज़ाद पैदा किया, और आज़ादी देने की वजह से हम देखते हैं कि इंसान कुछ भी फैसला कर सकता था।
लिहाजा उसकी निजात का मंसूबा पहले से बनाया गया है। यह है अब्दी खुशखबरी। क्यों इसे कहा गया है? क्योंकि ये अज़ल से लेके आखिर तक है। और वो हम फैसला कर सकते थे कि जवाब में हम क्या कहते हैं। हाँ? काशिफ यार ये बंद करो यार। अच्छा, तो बात यह है कि उसकी मोहब्बत की वजह से वो हम कोई भी चुनाव कर सकते थे। जब हम कोई भी चुनाव कर सकते तो हमें आज़ादी थी। और ये ख़तरा इसमें मौजूद था कि इंसान जो चुनाव कर रहा है वो क्या चुनाव करेगा। इंसान कोई भी चुनाव कर सकता था, इसलिए क्योंकि इंसान खुदा के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। लिहाजा खुदा ने पहले ही से छुड़ाने के लिए एक तरीका अख्तियार कर रखा था, एक तरीका वाज़िया किया था। लेकिन तौबा करते हैं और इससे हम उस मोहब्बत को पा लेते हैं। तो ये क्या है? ये है वो अज़ली मंसूबा जो खुदा ने हमें दिया अज़ली तौर पर मोहब्बत के तहत। तो इसलिए इसको अब्दी खुशखबरी का पैगाम दिया गया है। अब्दी खुशखबरी है क्योंकि ये हमारे वजूद के वक़्त से पहले तख्लीक की गई थी। और ये एक अब्दी खुशखबरी मुस्तकबिल की तरफ इशारा करती है कि मुस्तकबिल में भी ये खुशखबरी होगी, इसलिए इसको अब्दी खुशखबरी कहा गया है। फरिश्ते का आने का एक मकसद था इस दुनिया में। ये पहला फरिश्ता जो पैगाम लेकर आया, इसका बड़ा अहम मकसद था। यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि सब कौमों के पास जाकर मुनादी करो। और देखते हैं हम अरशाद आज़म यीशु मसीह ने कहा कि तमाम कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ, उन्होंने के बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। अब मसला क्या है? हमने शायद इस हुक्म को फॉलो नहीं किया है। क्यों नहीं फॉलो किया? यीशु मसीह ने कहा या शागिर्द बनाओ। हम शायद शागिर्द नहीं बनाते। हम लोगों को वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं भाई गिरजे आओ, मसीह को कबूल करो। शागिर्द का काम क्या है? शागिर्द का काम ये है कि वो उस तरह काम करे जिस तरह उसका मास्टर काम करता था। तो क्या हम उस तरह काम कर रहे हैं जिस तरह हमारा खालिक करता था? अगर हम उस तरह करते हैं तो फिर हम उसके शागिर्द बनते हैं। तो शायद हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं यीशु मसीह की तरह काम करता हूं। तो जब उसने कहा ना शागिर्द बनाओ, तो शागिर्द बनने का मकसद यह है कि जो मैं कर रहा हूं मेरा शागिर्द भी वही करे। अगर मैं रूह को जीतने का काम करता हूं तो शागिर्द भी यही काम करे। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी मसीहत में लोग 20-20, 30-30 साल तक चर्च आते हैं, लेकिन वो बेंच पे बैठ के सुनने वाले हैं या नीचे बैठ के सुनते ही हैं। कभी वो आगे आके सिखाने वाले नहीं बनते। उसकी वजह क्या है? कि हमने उन्हें शागिर्द नहीं बनाया। हमने उन्हें सिर्फ तालीम दिया, बस ठीक है आप आओ गिरजा क्योंकि मैंने ही कलाम करना है। तो हमने ट्रेन नहीं किया। शागिर्द बनाए ना, अगर इंसान एक शख्स 1 साल में 1 शागिर्द बनाए तो आपको पता है कि विद इन 30 ईयर्स पूरी दुनिया में यीशु मसीह के तमाम दुनिया शागिर्द बन जाए। क्योंकि हम शागिर्द नहीं बना रहे इसलिए। और यीशु मसीह ने उन्हें ये हुक्म दिया और फिर आसमान पर जाने से पहले उन्हें यकीन दिलाया, उन्हें यकीन दहानी कराई कि अंजील का ये बीज ज़मीन की इंतहा तक पहुंचेगा। ज़मीन की इंतहा तक इसका कलाम पहुंचेगा। ये खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा भाई फिक्र ना करो, ये कलाम जो है ज़मीन की इंतहा तक पहुंचेगा। अजीज़ों, ये कलाम पहुंचेगा ज़रूर, मेरा कामल यकीन है। लेकिन मैं उसका हिस्सा हूं या नहीं हूं, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। देखिए,
यीशु मसीह ने आना है, इसमें कोई शक नहीं है। बनी इस्राएल लोग वादा की हुई सरजमीन की तरफ सफर कर रहे थे। सफर करते करते वो कहीं खुदा से दूर चले गए और फिर खुदा ने उनको कहा, भाई जो 20 साल से बड़े हैं वो मर जाएंगे, 40 साल तक तुम इस जमीन पर बियाबान में फिरते रहोगे। 40 साल के बाद खुदा उन्हें लेकर गया। खुदा ने अपना वादा पूरा किया कि मैं तुम्हें वादा की हुई सरजमीन में जरूर लेकर जाऊंगा, लेकिन बहुत से लोग उसका हिस्सा नहीं बने। क्यों नहीं बने? अपने कामों की वजह से। तो खुदावंद यीशु मसीह ने आना ही है। ये अब्दी खुशखबरी का पैगाम यह है कि हम वो पैगाम पहुंचाएं, और अब्दी खुशखबरी का पैगाम अगर हमने ना दिया तो किसी ना किसी ने देना जरूर है। यीशु मसीह ने भी आना है। क्या मैं उन लोगों में शामिल हूं जो अब्दी खुशखबरी का पैगाम दे रहे हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? यीशु मसीह ने आना है। क्या मैं उस टीम का हिस्सा बन जाऊंगा जो आसमान पर जाएगी? अब हम आखिरी वक्त में इस अजीम मिशन के वारिस हैं, जो मिशन खुदा ने हमें पूरा करने के लिए दिया है। पहले शागिर्दों को दिया, फिर उसने कहा कि ये कलाम ज़मीन की इंतहा तक पहुंचेगा, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ ये मिशन आज हमें पूरा करना है। हमें इसे पूरा करने के लिए अपनी तमाम क़ुव्वतें वक़फ़ करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नूह के ज़माने जैसा हाल होगा। मैं आपको बता दूं कि नूह को जब ये पैगाम दिया ना, तो उसने अपना तमाम कुछ वक़फ़ कर दिया था। उसने खुदा से ये नहीं कहा मुझे पैसे दो मैं फिर बनाऊंगा कश्ती। उसने तमाम कुछ वक़्त है, उसने तमाम कुव्वत वक़फ़ कर दी। और आखिरी ज़माने में हमें इस पैगाम को पहुंचाने के लिए अपने तमाम वसाइल को सर्फ करने की ज़रूरत है, अपनी तमाम कुव्वत को लगाना है इसमें, और फिर जाकर हम इस मिशन को पूरा करेंगे। मिशन के लिए अज़म की ज़रूरत है। अज़म करें, तहैया करें। हमें अपने मफादात को एक तरफ रख कर यीशु मसीह के बारे सोचना है, उसे उन लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। मफादात को एक तरफ रख दें। देखें यीशु मसीह जो है उसका पैगाम किन लोगों तक पहुंचा है। अमीद का पैगाम जो मेरे पास है वो मैंने कहाँ तक पहुंचाया है, और उसके फजल को हमें कबूल करने की ज़रूरत है। फजल उसी वक़्त होगा जब हम उसका काम करेंगे। कलीसिया जो है ना, वो एक मिशनरी कलीसिया है। हम एक मिशनरी के तौर पर काम कर रहे हैं। काशवा 10 बाब 11 आयत में लिखा है, तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले ज़बान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना ज़रूरी है। फिर से हमें ये पैगाम दिया गया है, याद दहानी कराई गई है कि हमें ये पैगाम देना है। काशवा 10 बाब ना बकिया के बारे एक पेशन गोई करता है। बकिया कलीसिया जो खुदा के हुक्म पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने पर कायम है। यह है वो बकिया कलीसिया जो बच गई, जो जब मुसीबतें आई तो वो कलीसिया महफूज रही, जो बड़ी मजूशी का शिकार हो गई थी, जिसे पहाड़ों में भागना पड़ा। काशवा 10 बाब में हमें उसके मतलब पता चलता है। आइए हम काशवा 10 बाब और उसकी 9 और 10 आयत देखते हैं। काशवा बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए काशवा 10 बाब और उसकी 9 और 10 आयत। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब मैंने उस फरिश्ता के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे दे, उसने मुझसे कहा कि ले उसे खा ले, ये तेरा पेट तो करवा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। बस मैं वो छोटी किताब उस फरिश्ते के हाथ से लेकर खा गया।
वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी, मगर जब मैंने उसे खा लिया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। और मुझसे कहा गया, तुझे बहुत सी उम्मतों के सामने मुनादी करनी है। ये बकिया कलीसिया है जिसे ये पैगाम दिया गया था। फिर पूरी दुनिया में मुनादी का ये पैगाम हमें दिया गया है। इस पेशन गोई का पहला हिस्सा 1844 में मिलराइट मूवमेंट के जरिए पूरा हो गया। पहला हिस्सा पूरा हो गया। अब बाकी हिस्सा जो है वो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के नाम है कि वो इसको पूरा करे। एडवेंटिस्ट चर्च की बुनियाद 1844 के बाद 1863 में रखी गई। दूसरा हिस्सा जो इसका है वो कब पूरा हुआ? वो 1874 में पूरा हुआ, जब पहला मिशनरी जनरल कॉन्फ्रेंस ने भेजा। और उसके बाद आप देखते हैं कि आज कितने ज़्यादा मिशनरी मुख्तलिफ ममालिक में जाकर मनादी कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी कलीसिया होना ज़रूरी है। और फिर हम देखते हैं कि ये कलीसिया जो है ये तरक्की करती गई। उसका 1844 में शुरू हुआ। वो एक एंड्रू जो पहला मिशनरी था, वो सब कुछ छोड़कर, हुनरमंद शख्स सब कुछ छोड़कर किसी अनजान जगह पर चला जाता। उसकी कालियत उनसे लोगों से मोहब्बत थी जिन्हें यीशु मसीह ने अपने खून से खरीदा है। तो हमें आज वही पैगाम दूसरों को देना है, जिसकी इब्तदा पहला हिस्सा 1844 में पूरा हुआ, दूसरा हिस्सा 1874 में पूरा हुआ। तो आज हमें ये अब्दी खुशखबरी का पैगाम देना है, ज़रूरी है, क्योंकि निजात दहिंदा जल्द आने वाला है। और जब वो आएगा तो फिर वो हमसे हिसाब मांगेगा। क्या हम इस काबिल हैं कि हम वो पैगाम उसे पहुंचा दें, उस दुनिया को पैगाम पहुंचा दें जो इस कदर इसकी मतलाशी है। अब भी बहुत सी जगहों पर खुदा का कलाम नहीं पहुंचा। आप जानते हैं मुल्क पाकिस्तान में जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सी ऐसी जगहें जहां पर खुदा का कलाम नहीं पहुंचा। 365 दिन ना साल के, आप किसी एक कौम या कबीले के लिए एक दिन दुआ करें ना तो 365 कम पड़ते हैं। इतनी ज़्यादा कौमियत पाई जाती है पाकिस्तान में, इतने ज़्यादा कबीले पाए जाते हैं जिनके पास कलाम नहीं है। बहुत से गिरोह हैं जिनके पास कलाम नहीं। तो उसकी खुशखबरी, अब्दी खुशखबरी यही है कि उसका पैगाम दूसरों तक पहुँचाए। हर सही रूह का इस्तेहकाक है, ये उसका एक जिंदा ज़रिया है जिसके ज़रिए खुदा दुनिया को अपने फजल के ख़जाना मसीह की नाकाबिले तलाश दौलत से आगाह करता है। खुदा हमें उसकी दौलत खुदा ने हमें दी है। यीशु मसीह से बढ़कर किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं करता कि उसके लोग उसका पैगाम दूसरों तक ले जाए। सबसे बड़ी खुदा की ये ख्वाहिश। क्या आप उसकी ये ख्वाहिश पूरा करने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह की ये ख्वाहिश है कि ये अब्दी खुशखबरी तमाम दुनिया तक फैल जाए। तो जो अब्दी खुशखबरी का पैगाम मुझे और आपको दिया गया है, क्या आप उस पैगाम को पहुंचा रहे हैं? क्या मैं उसको पहुंचा रहा हूं? यीशु मसीह की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि उसके लोग उसका पैगाम पहुंचाएं। आए हम सब मिलकर तहैया करें कि हम उसके पैगाम को पहुंचाएंगे, उसकी अब्दी खुशखबरी दूसरों को हम पहुंचाएंगे और उसकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। आमीन।